नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे यूट्यूब चैनल RTJCO अकेडमी कनौज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के सामने हमारी नई वीडियो लेकर के, और जिसका जो हमारा टॉपिक है ज्योतिष, जो हम पिछली वीडियो में शुरू कर चुके हैं। उसी ज्योतिष के टॉपिक पे ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की थी ग्रह, उनके राशि, वो ऊंच और नीच, यानी कि राशि स्वामी, और वो जो स्वामी है वो कौन सी राशि में ऊंच के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, वो बात की थी। और आज हम बात करेंगे सूर्य इत्यादि ग्रहों के जो मित्र, शत्रु और सम ग्रह कौन कौन से हैं, या यूँ कहे आज हम बात करेंगे पंचधा मैत्री के ऊपर। पंचधा मैत्री, ये जो तालिका होती है इसको बोला जाता है पंचधा मैत्री। सबसे पहले लेंगे हम सूर्य ग्रह। कौन से मित्र ग्रह हैं सूर्य के, कौन से शत्रु ग्रह हैं और कौन से सम है। तो सूर्य का जो मित्र ग्रह है वो है चंद्र, मंगल और बृहस्पति यानी कि गुरु। ये तीन ग्रह जो हैं वो हैं सूर्य के मित्र ग्रह। आगे हम बात करते हैं शत्रु ग्रह की। शत्रु ग्रह जो है शुक्र और शनि। शनि शत्रु में है, यानी कि चाहे बेशक ये सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन जब हम पंचधा मैत्री की बात करेंगे, मित्र शत्रु की बात करेंगे, तो जो शनि जो ग्रह है वो सूर्य की शत्रु की श्रेणी में रखा जाएगा। भले यही आपको जल्दी याद न हो, लेकिन ये जो तालिका है, अगर इस तालिका के माध्यम से आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको जरूर याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सम। जो ग्रह न मित्र हैं और न शत्रु की श्रेणी में आते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में जाएंगे? वो सम, यानी कि वो सम ग्रह होंगे। और सम ग्रह में सबसे पहले सूर्य का सम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य का बुध ग्रह सम की जो श्रेणी है उसमें जाएगा। और कुंडली में बोलते भी हैं बुध आदित्य योग या आदित्य बुध योग, ऐसा बोलते हैं, वो अलग मैटर है। हाँ, एक बात और, आपके एग्ज़ाम में ये मत सोचना कि भाई हमें ग्रह याद हो गए, वो कुछ याद नहीं हो रहा। आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर किसी भी ग्रह का फल नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कुंडली के तुला लगन में पंचम भाव में सूर्य का क्या फल होगा, या किसी भी ग्रह द्वादश भाव में क्या क्या फल है। आपको इतना पढ़ने की, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ध्येय है वो है परीक्षा को क्लियर करना, न कि आपको संपूर्ण ज्योतिष सीखना या ज्योतिष के पीछे ही लगा रहना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इतने काफ़ी है जितना हम करा रहे हैं। अगर ज़्यादा ज्योतिष में डीप में जाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, ये कंफर्म है जो मैं बता रहा हूँ कि फलादेश नहीं आता है। सूर्य इत्यादि जो नव ग्रह है उनका फल क्या है, कौन से लगन में है, ऐसा नहीं आता है। मित्र शत्रु ग्रह राशि ऊंच नीच जो आप आगे आगे कराएंगे, उस टॉपिक अनुसार आप पढ़ते चलिए। आगे हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रह की, कि चंद्र ग्रह का जो मित्र ग्रह है वो है सूर्य और बुध। शत्रु नहीं होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई शत्रु ग्रह नहीं है, या जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, वो रहेगा चंद्र ग्रह। तो चंद्र ग्रह का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। और सम ग्रह में ये चार हैं, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। ये जो चार ग्रह हैं ये चंद्रमा के सम ग्रह हैं। नंबर 3 मंगल। मंगल के जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्र और गुरु। तीन ग्रह जो है वो मंगल के मित्र ग्रह हैं। शत्रु ग्रह में देखेंगे वो एकमात्र ग्रह है बुध, जो मंगल का शत्रु ग्रह है बुध। और सम में है शुक्र और शनि ग्रह जो है वो मंगल के सम ग्रह हैं। नंबर 4 बुध।
बुध जो है सूर्य और शुक्र, इस बुध ग्रह के मित्र ग्रह है। चंद्र ग्रह ये शत्रु ग्रह है। और बुध ग्रह के जो सम ग्रह हैं वो है मंगल, गुरु और शनि। ये 3 ग्रह जो है वो बुध के सम हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु के जो मित्र ग्रह हैं वो 3 हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। इसके बाद शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, बुध और शुक्र। ये जो 2 ग्रह हैं ये गुरु के शत्रु ग्रह हैं। और सम में जो शनि ग्रह है वो सम ग्रह है गुरु का। इसके बाद नंबर 6 शुक्र। शुक्र ग्रह के बुध और शनि ये जो मित्र ग्रह है, 2 ग्रह जो है ये मित्र ग्रह है। और सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु ग्रह हैं, किसके? शुक्र के। अब आगे देखते हैं मंगल और गुरु, ये जो ग्रह है ये शुक्र के सम ग्रह है। नंबर 7 शनि। शनि जो है बुध और शुक्र ये ग्रह शनि के मित्र ग्रह है। और शत्रु ग्रह में सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रह शनि के शत्रु ग्रह हैं। और मित्र ग्रह में गुरु ये अकेला ग्रह यहाँ जो शनि का सम ग्रह है। तो ये तालिका है, इस तालिका को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि मित्र और शत्रु ग्रह का, तो इसी तालिका में से आना है। इसके बाद आती है इन ग्रहों की जो दृष्टि है, ग्रह दृष्टि। हमें पता है ज्योतिष में जो ग्रह विद्यमान होता है किसी भाव में, उसकी वो अपने से ठीक 7वें स्थान पर 100% देखता है। यानी कि किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, अपने से 7वें स्थान को देखेगा। अब इसमें त्रिपा दृष्टि कौन सी है, आधी दृष्टि कौन सी है, ये प्रश्न नहीं आता है। अगर दृष्टि का आता है तो किसी भी, सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी ग्रह जहाँ वो विद्यमान है या जिस भाव में वो बैठा है जन्म कुंडली के, उस भाव से ठीक, यानी कि वो अपने भाव में बैठा है, कोई भी भाव जहाँ बैठा है वो अपना हो गया उसका, उस अपने से काउंट करेंगे तो ठीक 7वां जो भाव है यानी कि वहाँ वो देखेगा। यानी कि दृष्टि कौन सी हुई? 7वीं। लेकिन उसमें ये हर एक ग्रह देखेगा, लेकिन इसमें जो विशेष होते हैं, विशेष कौन कौन से है? शनि, जीव और कुजा। पश्यन्ते सप्तम सर्वे, सारे ग्रह जो है 7वीं दृष्टि से देखते हैं। लेकिन विशेषतः शनि, जीव, कुजा जो विशेष ग्रह है वो शनि, जीव यानी कि बृहस्पति, गुरु, और कुजा जो भूमि का पुत्र है यानी कि मंगल। ये कौन सी दृष्टि से देखते हैं? त्रिकोण। क्योंकि लघु पराशरी में श्लोक है त्रिदश त्रिकोण चतुर्अष्टमान है, तो त्रिदश यानी कि 3 और 10 यानी दृष्टि जो है 3री और 10वीं, ये शनि की दृष्टि रहेगी। लेकिन यहाँ पे 7वीं भी है। 7वीं दृष्टि में तो सभी ग्रह देखेंगे, लेकिन जो विशेष तौर पर है वो इन 3 ग्रह पर विशेष तौर से अलग है। वो कौन कौन से है? शनि की 3री और 10वीं भी है। मैं फिर बता देता हूँ, 7वीं सबकी रहेगी, लेकिन शनि की जो है वो 3री और 10वीं भी है। त्रिदश त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि पंचम और नवम, पंचम और नवम ये दृष्टि जो है गुरु की, ये भी दृष्टि है। और चतुर्अष्टमान, चतुर 4 और अष्टमान 8, और मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है इनके पास। यानी कि 3, 10, 3री और 10वीं ये तो है, 7वीं भी है। 5 और 9 इसके पास 7वीं है, इनके पास भी 7वीं है, 4 और 8। लेकिन कहने का मतलब ये है, कहने का भाव तात्पर्य ये है कि सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि से हर ग्रह देखता है। लेकिन शनि, जीव यानी गुरु और कुजा, मंगल,
इनके पास विशेष तौर पर अलग दृष्टि है, जिसमें त्रिदश 3 और 10, त्रिकोण 5 और 9 और चतुरष्टमान 4 और 8, इनके पास ही सप्तम दृष्टि रहेगी और ये इनके पास एक्स्ट्रा दृष्टि है। तो अगर प्रश्न आता है दृष्टि का तो इस दृष्टि में इसी में से आपके पास प्रश्न मिल जाएगा। और आदि दृष्टि, त्रिपा दृष्टि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ज्योतिष का प्रमुख विषय नहीं है, हम परीक्षा दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं। और भाव इत्यादि के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, नॉर्मल सा है कि पहले भाव का नाम क्या है, जो संख्याएँ होती है और थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा भाव ही याद करना पड़ जाए और द्वादश भावों में ग्रहों का फल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम करते हैं ग्रहों के रत्न और समिधा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सूर्य ग्रह। अगर हम ऐसे ही लिखें कि रत्न तो हमें जल्दी याद रहेगा। तो सूर्य का जो रत्न है वो होता है माणिक्य या रूबी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में। तो रत्न जो है वो है माणिक्य, और इसका जो समिधा है हम दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य है और जो समिधा रहेगी वो है आँख। इसके बाद चंद्र का जो रत्न है वो है मोती, और जो समिधा है वो है पलाश, या यूं कहें ढाक भी बोल देते हैं। इसके बाद मंगल भौम ग्रह जो है, इसका रत्न जो है वो होगा मूंगा, और जो समिधा है वो होगी खदिर अथवा खैर, ये इसकी समिधा है। बुध का जो रत्न है वो है पन्ना, और जो समिधा है वो होती है अपामार्ग। समिधा क्या है? अपामार्ग। इसके बाद गुरु, ये प्रश्न आ चुका है सूर्य के रत्न का। इसके बाद है गुरु, और गुरु का जो रत्न है वो है पुखराज। रत्न क्या है? पुखराज। और जो इनकी समिधा है वो है पीपल, अश्वत्थ। पीपल इनकी समिधा रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा। शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा, और जो समिधा है वो है गूलर। कौन सी है? गूलर। ये प्रश्न भी आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, गुरु का आ चुका है और सूर्य का भी आ चुका है। इसके बाद शनि का जो रत्न है वो है नीलम। शनि का जो रत्न है वो रत्न है नीलम, और जो समिधा है वो है शमी। ये हमारे मुख्य ग्रह है जिनके रत्न और
समिधा के बारे में है। इसके बाद जो हमारे तमोग्रह है उनके बारे में देख लेते हैं। राहु, और राहु का जो रत्न है वो है गोमेद। केतु, इनका जो रत्न है वो है लहसुनिया। और इन दोनों ग्रह को बोला जाता है ज्योतिष में तमोग्रह। तो ये थी हमारी ग्रहों की रत्न और समिधा की तालिका। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन ग्रहों के दशावर्ष, भद्रा आदि का जो विचार है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना पढ़ाया जाता है आप उसको या कहीं नोट कर लीजिए या इसको बार बार देखिए ताकि आपको याद हो सके और आपका एक भी नंबर जो है वो कटे नहीं, या फिर आपका देखते ही आपको याद आ जाए। आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम जल्दी ही हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।